बिल्कुल। और ये देखिए हम स्थिति इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी 32 सीट पर आगे है, यहां पे 36 पर आगे थी भारतीय जनता पार्टी, यानी कि 4 सीटों पर और बढ़त बनाई है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने। चलिए हमारे साथ इस वक्त महिमा सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े, शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता है, के वाजपेयी साहब हैं एलजेपीआर के। शिवम त्यागी, कहां गया 370 पार, कहां गया 400 पार और कहां गया 70 पार उत्तर प्रदेश में? आप तो आधे पर आ गए। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी के ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो जाहिर है कहीं ना कहीं जो है टैली जो है वो ऐसी नहीं है जैसी हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अभी भी 4 सीटें जो ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिनमें मार्जिन सिर्फ 1000 वोटों का है, जहां पर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है, ठीक है। और 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें मतलब 5000 से ज्यादा का वोट अभी आगे चल रहा है। 10 सीटें ऐसी हैं, 27 सीटें ऐसी हैं जिनमें 10,000 का मार्जिन अभी है। मैं मानता हूं कि और आधे घंटे 40 मिनट 1 घंटे में अप्रोक्सीमेटली ये स्टेबलाइज हो जाएगा और चीजें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है 272 का आंकड़ा पार करेगी और हम एनडीए जो है सरकार बनाएगी। स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए अलायंस एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन हाँ, नंबर्स की जहां तक बात है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जो अभी के ट्रेंड्स हैं उसके आधार पर अगर देखा जाए तो जिस उम्मीद के साथ अमेठी सीट केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां से हार रही है। आप लोगों ने कहा कि इतनी हिम्मत नहीं थी राहुल गांधी को कि आकर के वो लड़ लेते अमेठी से, केएल शर्मा को भेज दिया है। वो तो प्यादे हैं, वो तो जीत ही नहीं पाएंगे। कांग्रेस ने कहा था हमारा मामूली कार्यकर्ता हरा देगा। अभी देखिए क्या स्थिति है अमेठी सीट की। नहीं, हमारे भी मामूली कार्यकर्ता नहीं और एक कार्यकर्ता ने ही गांधी खानदान के बेटे को हरा दिया था। मैं मानता हूं कि जनता है, जनता जो भी निर्णय देगी वो सहर्ष स्वीकार। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, जिस भी स्थिति में पहुंचेंगे, एक बार जब पूरा निर्णय उस पर आ जाएगा तो उसके बाद बैठकर भी इवैल्यूएट किया जाएगा कि कहां कमी रही, कहां हम बेहतर कर सकते थे। लेकिन जहां तक बात हराने जिताने की है, हम नहीं हराया था। 2014 में अगर हारे थे हम तो 2019 में हमने 54,000 से हराया था। तो मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव है, हार जीत लगी रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फाइनल टैली जब अमेठी की जब बात कर रहे हैं वो आएगी तो उस पर भी इवैल्यूएट किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में नतीजे और देश में नतीजे भी और बेहतर होंगे। बिल्कुल। महिमा सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। महिमा जी, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन पर? इंडिया जिता रहा है और इंडिया जीत रहा है। वायनाड, रायबरेली और अमेठी तो सिर्फ एक मैं कहूंगी छोटा सा नजारा है। भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है भारत की जनता ने इन तीनों क्षेत्रों के माध्यम से और बाकी तमाम क्षेत्रों के माध्यम से। जहां जहां पर जनता के मुद्दे जो हैं वो एक ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति के ऊपर आज हावी हैं। ये लोकतंत्र जीत रहा है, ये लोकतंत्र की जीत है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं ना कि सिंहासन खाली करो के जनता आती है। तो इसलिए 400 पार का जो गुब्बारा था वो तो आज फूट रहा है, वो तो सबको दिखाई दे ही गया है। भाजपा ने कौन सा हथकंडा नहीं अपनाया। साम दाम दंड भेद के बावजूद आज भाजपा का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस मुक्त भारत देखने वाली का सपना देखने वाली भाजपा को जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता वाले भारत की तस्वीर है और यही सच्चा भारत है। जी महिमा जी, आप बने रहे हमारे साथ, आएंगे आपके पास। जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक साबित हुआ और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान है, 2 खास मेहमान, हमारी सहयोगी जीनिया और साथ ही शशांक जी, जिनकी टीम ने ये पूरा डेटा एनालिसिस किया। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए।